हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ प्रश्न घात एवं घातांक से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्यूशन बताएंगे। इससे संबंधित कुछ सूत्र जो है पहले वीडियो में आपको बता दिए हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको कुछ सॉल्यूशन जो सूत्र जानते हैं, याद कर लिए हैं, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए फिर से हम कुछ प्रश्नों को बता रहे हैं। उस प्रश्नों को आप देखिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपको धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखिए और इससे प्रश्नों को बनाइए, इन प्रश्नों को बनाइए। साथ ही साथ जो आपको चैप्टर में भी, किताब में भी जो दिए गए हैं उनको भी आप सॉल्यूशन सॉल्व कीजिएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आएगा तो हमसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में करें, ठीक है। चलिए एक करके हम वीडियो को देखते हैं। 6 प्रश्नों को हम आपके सामने देख रहे हैं कि वीडियो में हम 6 प्रश्नों को हम आपके बताए हैं। इन 6 प्रश्नों को देखिए बारी बारी से। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है बोर्ड पर। 5 पर पावर 7 गुना 125 पर पावर 12 गुना 25 पर पावर 4 बटा है 625 पर पावर 7। इसको हल करना है। तो सबसे पहले इसको हम बराबर क्या लिख सकते हैं, सबको न्यूनतम अभाज्य संख्या के घात के रूप में, 5 के घात के रूप में सबको यदि बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। देखोगे 5 पर पावर 7 को 5 पर पावर 7 लिखेंगे। 125 को क्या लिखेंगे, 5 5 25 5 125, 5 का क्यूब होता है ना 125, तो 5 का क्यूब लिख दिए। और फिर पूरा पर पावर कितना है, 12 लिख दिए। 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5 तो 5 का स्क्वायर लिख दिए। और फिर पावर कितना है, 4 लिख दिए। इस तरह बटा 625, 5 पचे 25 पचे 125, 125 पचे 625, यानी 5 पर पावर 4 हो गया, पूरा पर पावर 7 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर पावर गुना होता है, फॉर्मूला है ना, ए पर पावर एम पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम गुना एन। तो इसी तरह 5 पर पावर 3 पर पावर 12, तो 5 पर पावर 3 गुना 12, 3 गुना 12, ठीक है। इसी तरह गुना 5 पर पावर 2 पर पावर 4 यानी 2 गुना 4 बटा 5 पर पावर 4 पर पावर 7 है तो 4 गुना 7। तो कितना हो गया, 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 12 से 36 गुना 5 पर पावर 4 गुना 8 बटा 5 पर पावर 7 चौके 28। अब फिर से आगे बढ़ेंगे। हम फॉर्मूला बताए हैं, ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन होता है ना। तो इसी तरह 5 पर पावर सबका बेस 5 है, तो बेस है 5 तो पावर छूट जाएगा। 5 पर पावर 7 प्लस 36 प्लस 8, आई भागा है तो भागा जाकर के उधर ऊपर में जाके घट जाएगा, भाग में हो जाएगा, भागा वाला ऊपर जाके माइनस में होता है। तो कितना हो गया, 5 पर पावर जोड़ देंगे पहले 36 और 7 43 और 8 51 हो जाएगा ना, 7 6 13 43 और 8 51, 5 पर पावर 51 माइनस 28 बराबर कितना हो गया। अब घटा देंगे तब कितना बचेगा, 8 3 11 बचेगा, 4 में से 2 घटेगा, 5 पर पावर 23। यही सही उत्तर हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया कितना, 5 पर पावर 23। ऐसा ही प्रश्न इसको भी बनाएंगे। इसको क्या करेंगे, 225 को 15 15 है 225 लिखते हैं ना, 15 का स्क्वायर फिर पर पावर 15 गुना 15 पर पावर 3, अब यहाँ 15 पर पावर 18 बराबर कितना हो गया, 15 पर पावर 15 दूना 30 और गुना 15 पर पावर 3 बट्टे 15 पर पावर 18 बराबर कितना हो गया। यहाँ फिर 15 पर पावर 30 है, 3 जोड़ देंगे, बेस दोनों का सेम है, 15 15 है ना, तो बेस सेम है, 15 ये भी 15 ये भी, तो पावर छूट जाएगा, 30 प्लस 3 है ना, और बटा 15 पर पावर 18 कितना हो गया, 15 पर पावर 30 3 33 बट्टे 15 पर पावर 18 बराबर कितना हो गया। अभी पावर भागा में घट जाएगा तो 33 में से 18 घट जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 15 पर पावर 33 में से 18 घट जाएगा 15, 15 पर पावर 15 आंसर आ जाएगा। यही आंसर सही उत्तर हो गया, 15 पर पावर 15 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देख रहे हैं अगला क्वेश्चन, देखो इसको हम क्या करेंगे, सबको न्यूनतम अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। 50 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। 50 को 2 पचे 20, 2 पचे 10 पचे 50 पर पावर कितना 12 गुना। इसी तरह 20 को क्या लिखेंगे, 2 दूना 4 पचे 20 पर पावर 3 पर 25 है। 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 पर पावर 3 गुना 100 को क्या लिखेंगे, 2
दूना 4, पच्चे 20, पच्चे 25 पर पावर कितना 3। ठीक है 5 है 5 तो 5 सौ लिख लेंगे 5। अब बराबर, अब सबको एक साथ करेंगे, सब पर पावर एक साथ करेंगे। 2 पर पावर कितना है 2 पर पावर 12 गुना 5 पर पावर 12 गुना 5 पर पावर 12 गुना 2 पर पावर फिर यहाँ 3 गुना 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3 बटा में 5 पर पावर 3 5 पर पावर 3 प्रत्येक पर पावर चला जाएगा 2 पर पावर 5 फिर 2 पर पावर 5 5 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 5। फाइनली आंसर। अब 2 पर जितना है पावर जोड़ देंगे। 2 कहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इन सभी को पावर जुटेगा तो 2 पर पावर 12 और 2 यहाँ है 12 3 15 और 3 2 पर पावर 15 3 18। देख लीजिए फिर से 2 कहाँ कहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, पावर इन सभी का जोड़ देंगे गुना में, इसलिए 2 पर पावर 12 और 3 15 और 3 18, 2 पर पावर 18 हो गया। अब 3 कहीं नहीं है 3 नहीं है 5 है, 5 पर सभी घातों को जोड़ेंगे, 5 यहाँ है यहाँ है यहाँ है, इन सभी को पावर जोड़ेंगे तो 5 पर पावर 12 5 पर पावर 12 5 पर पावर 3 तो 5 पर पावर सभी का घात जुटेगा तो 12 + 12 + 3 यानी 12 12 24 और 3 27, 5 पर पावर 27 हो गया बटा। इसी तरह 5 पर पावर नीचे देखेंगे, 5 पहले 2 पर पावर वाला 2 पर घात जितने हैं जोड़ेंगे, 2 कहाँ है यहाँ है यहाँ है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है तो 2 पर पावर 5 5 10 गुना 5 पर पावर कितने हैं यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है, 5 5 3 और 3 6 और 5 11 और 5 11 5 16, 2 पर पावर 10 गुना 5 पर पावर 16। फाइनली आंसर मेरा यहाँ आएगा। यहाँ 2 पर पावर ऊपर में 18 और नीचे में 10 तो इनमें 2 पर पावर 18 में 2 पर पावर 10 से भाग देंगे तो पावर घट जाएगा, 18 - 10 और नीचे लिखते हैं बराबर कितना होगा 2 पर पावर 18 नीचे से 10 जाएगा ऊपर घट जाएगा। इसी तरह 5 पर पावर ऊपर कितना है 27 नीचे 16 जाएगा ऊपर घट जाएगा। फाइनली आंसर कितना हो गया 2 पर पावर 18 में से 10 घटा कितना आया 18 में से 10 घटेगा 8 गुना 5 पर पावर 27 में से 16 घटेगा 11, यही आंसर है। यही फाइनली आंसर 2 पर पावर 8 गुना 5 पर पावर 11 आंसर। ठीक है हो गया। आगे इसको बनाते हैं, दोनों का बेस समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर वाला हम मिटा देते हैं, बाकी जो पहले बना हुआ क्वेश्चन हम मिटा देते हैं। पाँच पर पावर दोनों का बेस समान है, 5 पर पावर 2/7 गुना 5 पर पावर 5/7 तो पावर जोड़ देंगे, बेस समान रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। 2 पर पावर 7 + 5/7 है ना, 2 पर पावर जुड़ जाएगा, बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा 2/7 यानी 5/7 जोड़ दिए। 5 पर पावर कितना आएगा 7, 7 का एलसीएम 7 भागफल 1 तो 1 गुना 2 2 फिर भागफल 1 तो 1 गुना 5 5 तो कितना आ गया 5 पर पावर 5 2 7/7, 7 से 7 कर गया एक बार यानी 5 पर पावर 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी √2 को घात के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा √2 को घात के रूप में लिखेंगे तो 2 पर पावर 1/2 होता है ना, फिर गुना 2 पर पावर 3/2। यहाँ भी दोनों का बेस समान तो पावर जुड़ जाएगा 1/2 जोड़ 3/2 बराबर कितना हो गया 2 पर पावर एलसीएम 2 तो 1 + 3 यानी कितना हो गया 2 पर पावर 1 3 4 कट के हो गया 2 यानी 2 पर पावर 2 वैल्यू आ जाएगा 2 पर पावर 2 का मतलब 4। ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हल्का क्वेश्चन, 2 पर पावर कितना है, थर्ड क्वेश्चन है 2 पर पावर 5 गुना 5 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 5 में डिवाइड करना है, 5 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 7 गुना 2 पर पावर 4। तो पहले 2 को पावर जितना है ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना 4 तो ये जाकर 2 पर पावर
5 है ऊपर और नीचे भाग देना 2 पर पावर 4 से, तो 5 में से 4 जाके घट जाएगा। ये तरफ 3 पर पावर ऊपर कितना है 5 और नीचे कितना है 7 तक, 5 में जाके 7 घट जाएगा गुना 5 पर पावर ऊपर 3 है, नीचे कितना है 2, तो 3 में से 2 जाके घट जाएगा, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बराबर 2 पर पावर 5 में से 4 घटेगा बचेगा 1, 3 पर पावर 5 में से 7 घटेगा बचेगा -2 गुना 5 पर पावर 3 में से 2 घटेगा बचेगा 1, यानी ऊपर हो गया 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। आइए बटा में जो 3 पर पावर 2 है नीचे चला जाएगा, माइनस में है 3 पर पावर -2 तो नीचे आ जाएगा तब +2 हो गया, यानी कितना हो गया। अब 2 गुना 5 दोनों पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 का मतलब कितना हो गया 2, 5 पर पावर 1 का मतलब हो गया 5 बटा 3 पर पावर 2 का मतलब 3 गुना 3 यानी 9, तो 5 गुना 10 बटा 9, यही आंसर का उत्तर हो गया 10/9 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह 100 वीडियो 100 प्रश्न को देखें। धन्यवाद।